My name is Jatin Jain. I belong to Jabalpur, Madhya Pradesh, and I have secured All India rank 91 in Civil Services 2022. And this was my third attempt, and it was my first mains and first interview. So in the first two attempts, I was not able to clear the prelim stage itself, and in the second attempt, I was not able to clear the CSET. So I would like to say, never give up. Even if you face failures, try to celebrate your failures, try to learn from your failures. और जितना आप उसको लर्न करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करें अपने आगे वाले स्टेप्स में, बिकॉज प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट. इफ योर प्रोसेस इज राइट, इफ योर डायरेक्शन इज राइट, अल्टीमेटली यू विल गेट टू योर डिजायर्ड आउटपुट. सो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है रादर देन फाइनल रिजल्ट के. सो हार्डवर्क इज नेवर गेट वेस्टेड. सो हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसी अपनी स्ट्रेटेजी पे, उसी प्लानिंग पे फोकस रखिए. तो फॉर दिस आई वुड लाइक टू टेल द माई स्ट्रेटेजी फॉर GS2, मेनली फॉर पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस. So in GS2 I have secured 120 marks this year, and one thing which worked for me in GS2 is, for example, polity. The content is, your examples should be unique and it should be related to the current affairs. जितना ज़्यादा करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, करंट हैपनिंग से अपन एग्जाम्पल्स लिख के रिलेट करेंगे, उतना ज़्यादा ही सामने वाले एग्जामिनर को वो अच्छा लगेगा. एंड सेकेंडली, फॉर वैल्यू एडिशन पार्ट, आर्टिकल्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन GS2. यू कैन कोट एज मेनी आर्टिकल्स एंड एज मेनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एज यू वांट, और जितना ज़्यादा आप कोट करेंगे उतना अच्छा रहेगा. सो उसके लिए आप ये कर लीजिए कि जैसे भी अपन लक्ष्मीकांत है या कोई भी सोर्स है, आप उसको रीड करते हैं. सो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, ऑल द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एट वन प्लेस, सो दैट यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, और आपको याद रहेगा और एंड में आप उसको आंसर स्क्रिप्ट्स में लिख पाओगे. अल्टीमेटली द एम इज, आप उतना ही पढ़िए जितना आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फाइनल आंसर शीट में. किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं 250 वर्ड्स. आपको 2-3 पन्ने से ज़्यादा लिखना ही नहीं है. सो डोंट बी अ कलेक्टर ऑफ डेटा, बी अ कलेक्टर. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है अपन को, डेटा कलेक्टर नहीं बनना है. इतनी ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए जितने अपन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. एम इज, इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू गेट हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा, because if you get half marks extra in all the questions, it reflects into 10 marks per paper, and in 4 GS it reflects to 40 marks, and 40 marks can bring you in top 10 also. So 40 marks is a very big margin in a mains examination. So that is the key for polity. Be specific, try to write multiple points, and the main thing which I feel is, क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन को वो लिखना है rather than जो अपन को आता है. So read the question very carefully, stick to the demand of the question, address all the sub parts, or try to make diagrams, try to quote as many committees, thinkers, quotes. For example, in IR questions of GS2, I used to quote the quotes of our external affair minister, Mr. S. Jaishankar. So ये सारी चीज़ें आप कोट कर सकते हो, उससे आपका आंसर यूनिक भी बनेगा, वैल्यू एडिशन भी होगा. सोशल जस्टिस के पार्ट में मैं ये कहूँगा कि उसमें कंटेंट बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, बट द क्वेश्चंस विच UPSC इज आस्किंग, दे आर वेरी डायनेमिक इन द नेचर. So see the PYQs, analyze the PYQs, see the topics on which the questions is getting repeated and how UPSC is framing that question. So उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी को मोल्ड कीजिए. आंसर राइटिंग स्किल्स नीड टू बी डेवलप्ड फॉर एड्रेसिंग द क्वेश्चंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस. वहाँ पे आप डायग्राम्स वगैरह को बना सकते हैं, वहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं. सो वो चीज़ वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होती है. एंड सेकेंडली द एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल मेल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो वहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स होना चाहिए, वहाँ पे आपके पास केस स्टडीज होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं पिपलांत्री विलेज का केस स्टडी लिखता था हमेशा, कि वहाँ पे हर गर्ल चाइल्ड के बर्थ पे उनको सैपलिंग्स दी जाती हैं, वो प्लांट करते हैं. जैसे असम की भी केस स्टडीज़ है. सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कलेक्ट एंड यूज इन योर आंसर्स इन डिफरेंट वेज. सो वहाँ से आपका आंसर यूनिक होगा, और वहाँ से आप अपनी चीज़ों को इवेल्युएट कर पाओगे. और यही है कि आप ट्राई टू, मेन थिंग इन मेंस में, ट्राई टू अटेम्प्ट द पेपर कम्प्लीटली. यू डोंट हैव टू लीव एनी क्वेश्चन. कितना डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आ जाए, यू नीड टू राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट. आई न्यू ओनली 3 or 4 जजमेंट्स, बट द क्वेश्चन वाज ऑफ 10 मार्क का. सो उसके बाद आई हैव मेंशन्ड अबाउट की NGT के जजमेंट्स अपन जो पढ़ते हैं. आई डिडंट नो द नेम ऑफ द जजमेंट्स, बट आई नो व्हाट द जजमेंट टॉक अबाउट. सो आई मेंशन्ड दोस की इन सुप्रीम कोर्ट सेड इन सम जजमेंट्स दिस, इन NGT डिक्लेयर्ड समथिंग दिस. सो यू हैव टू इंक्रीज योर पॉइंट्स एंड इंक्रीज योर डायमेंशन. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मेंस आंसर राइटिंग, स्पेशली इन GS2. सो पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस आर कवर्ड फ्रॉम द बेसिक सोर्सेज आपको लिमिटेड रखना है. लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है. सोशल जस्टिस के लिए कॉमन आपका जो सोर्स होगा सिर्फ वही करना है, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स करना है. एंड ट्राई टू मेक द शॉर्ट नोट्स ऑफ इट, सो दैट यू कैन रिवाइज एंड reproduce them in your answer sheets. Thank you.